Good morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain the first chapter of English Translate Well, some important points. The first point, the vowels and consonants. In vowels and consonant, I will explain in Hindi. जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। इनमें 5 अक्षर ए ई आई ओ यू वॉवेल्स स्वर होते हैं तथा शेष कॉन्सोनेंट व्यंजन कहलाते हैं। कैपिटल लेटर बड़े अक्षर ए बी सी डी आदि को कैपिटल लेटर कहा जाता है। ध्यान दें, प्रत्येक नए वाक्य के प्रथम शब्द को कैपिटल लेटर से प्रारंभ किया जाता है। किसी कविता की प्रत्येक लाइन के प्रथम अक्षर को प्रायः कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पशु के नाम को कैपिटल लेटर से प्रारंभ किया जाता है, चाहे वे वाक्य के बीच में हो या स्टार्टिंग में। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम से बनाए जाने वाले एडजेक्टिव विशेषणों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ किया जाता है। जब गॉड शब्द परमात्मा, ईश्वर या भगवान के लिए प्रयोग किया जाए तो इस शब्द को सदा कैपिटल लेटर से ही प्रारंभ करते हैं। परमात्मा के लिए प्रत्येक प्रयोग किए जाने वाले प्रोनाउंस सर्वनामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ किया जाता है। अक्षर आई तथा ओ जब भी अकेले हो तो हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं। प्रायः एब्रिविएशंस, संकेताक्षरों या संक्षिप्त रूपों तथा इनिशियल्स को कैपिटल लेटर से प्रारंभ किया जाता है, जैसे एमएलए, एसडीएम, एसपी, एमपी आदि। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण सदा एक ही होता है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि इन भाषाओं का प्रत्येक अक्षर सदा एक ही साउंड ध्वनि देता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए सदा एक ही अक्षर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ अक्षर एक से अधिक ध्वनियाँ देते हैं, जैसे बैट, बॉल, बाथ, बेथ, बॉन्डेज, बेयर। इन शब्दों में ए अक्षर का उच्चारण क्रमशः ए, ओ, ई तथा ए है। कुछ ध्वनियों के लिए एक से अधिक अक्षर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपने इसमें पढ़ा होगा मीट है MEAT और MEET मीट, बिलीव, रिसीव, फीनेक्स। इन शब्दों में बड़ी ई के उच्चारण क्रमशः EA, EE, IE, EI तथा OE शब्दों का अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में कुछ अक्षर का प्रयोग उच्चारण नहीं किया जाता है, जबकि अन्य शब्दों में उन्हीं अक्षरों का उच्चारण किया जाता है, जैसे वॉक, जज, टॉम, नाइफ, हैंडकरचीफ, स्वॉर्ड। इन शब्दों में क्रमशः L, D, B, K, D तथा W अक्षरों का उच्चारण नहीं किया जाता। कुछ अक्षर समूहों का किसी शब्द में एक उच्चारण होता है तथा दूसरे शब्द में दूसरा, जैसे मैन, पोस्टमैन, मैन, वुमेन, इकोनॉमिक्स आदि शब्दों को देखें। एक ही शब्द के अलग अलग उच्चारण होते हैं, जैसे किसी क्रिया के रूप में प्रेजेंट का उच्चारण प्रेजेंट, लेकिन संज्ञा के रूप में इसका उच्चारण प्रेजेंट कहलाता है। द बुक, द का उच्चारण द है, लेकिन द आई में द का उच्चारण दी है। हैंड शब्द में डी का उच्चारण किया जाता है, लेकिन हैंडकरचीफ में शब्द में डी का उच्चारण नहीं किया जाता है। कुछ शब्दों में उच्चारण की कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनका
उन शब्दों के अक्षरों से कोई संबंध नहीं दिखता, जैसे कर्नल, फ्रेंच, पिज़्ज़ा। ब्रिटिश इंग्लिश में आर अक्षर के तत्काल बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि से या एक अक्षर किसी वाक्य के अंत में हो या किसी अकेले शब्द के अंत में हो, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, जैसे कार, वर, आ आदि। लेकिन आर अक्षर के तत्काल बाद अगर कोई वॉवेल साउंड स्वर ध्वनि हो तो उसका उच्चारण किया जाता है, जैसे एरिया, क्रीम, वेयर इज ही आदि। कुछ शब्दों में वाई शब्द का उच्चारण स्वर का उच्चारण देता है, जैसे ड्राई, ट्राई, ओलंपिक आदि। कुछ शब्दों में कोई वॉवेल स्वर कॉन्सोनेंट व्यंजन की ध्वनि देता है, जैसे वन, यूनिवर्सिटी आदि। अब हम थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, इंग्लिश में वर्ब क्रिया से पहले आने वाले व्यक्ति, स्थान या वस्तु को सब्जेक्ट कहा जाता है, चाहे वो वर्ब के द्वारा व्यक्त किया गया हो, व्यक्त किए गए कार्य को करने वाला डूअर हो या भोगने वाला मीन्स सफरर हो। जैसे नंबर 1 इसमें एग्जाम्पल देते हैं, रोहित मेक्स टी। तो इसमें रोहित सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है एंड टी ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, टी इज मेड बाय रोहित। तो इसमें टी सब्जेक्ट हो गया है, इज मेड वर्ब, बाय रोहित ऑब्जेक्ट मीन्स संज्ञा। तो वाक्य 1 में रोहित नामक व्यक्ति मेक्स क्रिया का सब्जेक्ट है तथा मेक्स क्रिया द्वारा व्यक्त किए गए कार्य को करने वाला भी है। वाक्य नंबर 2 में रोहित नामक व्यक्ति वर्ब द्वारा व्यक्त किए गए कार्य को करने वाला होते हुए भी क्रिया का ऑब्जेक्ट है। अब इसमें 4th पॉइंट आता है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो कार्य की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित 6 भेद हैं। नंबर 1 नाउन मीन्स संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे नाउन कहा जाता है, जैसे डेली, सिटी, क्लास, बॉय, गोल्ड आदि। एंड सेकेंड प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे ही, शी, दे, अस, आई, अवर्स, हर्स आदि। अब थर्ड वर्ब मीन्स क्रिया। जो शब्द या शब्द समूह किसी कार्य, घटना या अवस्था को प्रकट करे उसे वर्ब कहा जाता है, जैसे गो, टीच, इज, हैव, डू, क्राई आदि। नंबर 4 एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे टॉल, बिग, स्मॉल, लार्ज, फास्ट आदि। नंबर 5 एडवर्ब क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी क्रिया या विशेषण का अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण मीन्स एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे टॉल, बिग, स्मॉल, लार्ज आदि। नंबर 5 एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया या विशेषण या अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं उसे एडवर्ब कहा जाता है, जैसे वेरी, फास्ट, सैडली, हैप्पीली आदि। नंबर 6 प्रीपोजिशन मीन्स पूर्व शर्त। जो शब्द या शब्द समूह किसी स्थान, समय, स्थिति, तरीके आदि को प्रदर्शित करें उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है, जैसे ऑन, इन, इनटू, फॉर, इन फ्रंट, इन बिहाफ ऑफ, अंडर आदि। नंबर 7 कंजंक्शन मीन्स समुच्चय बोधक। शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या शब्द समूह को कंजंक्शन कहा जाता है, जैसे इसके एग्जाम्पल है ओनली, बट, एंड,
or, therefore, as well as. Both dot 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 and, not only dot 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 but also either or, neither nor आदि. अब नंबर 8 इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक. जो शब्द किसी गहरी व अचानक भावना, हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा आदि को व्यक्त करे उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है. जैसे अलास, हुर्रे, उश, ओम आदि. अब 5 आया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्यों के प्रकार. इसमें वाक्यों के प्रकार आपके दिए गए. काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस मीन्स अभिकथनात्मक वाक्य. जो वाक्य तथ्यों को व्यक्त करें, वस्तुओं का वर्णन करें या घटनाओं की सूचना दें उसे असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट भी कहा जाता है. ऐसे वाक्य अफर्मेटिव मीन्स अस्तिवाचक या नेगेटिव नकारात्मक हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल इसमें देते हैं, हिज ब्रदर इज अ लॉयर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और हिज मदर इज नॉट अ टीचर, ये नेगेटिव सेंटेंस है. अब नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. जो वाक्य किसी प्रश्न को व्यक्त करते हैं उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस कहा जाता है. ऐसे वाक्य नेगेटिव या अफर्मेटिव हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन सेंटेंस है. अफर्मेटिव में डज ही नॉट लाइक कॉफी, ये नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है. नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य. जिन वाक्यों से किसी प्रार्थना, सलाह, उपदेश या मनाही का बोध हो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस या कमांड्स कहा जाता है. ऐसे वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स में दिया गया है, ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आज्ञा मानो, या अफर्मेटिव सेंटेंस है. डोंट प्ले ऑन द रोड, रोड पर खेलने मत जाओ, ये नेगेटिव सेंटेंस है. प्लीज क्लोज द विंडो, कृपया विंडो खिड़की बंद कर दो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये नेगेटिव सेंटेंस है. अब नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य. मन की इच्छा या कामना को व्यक्त करने वाले वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या विशेष कहा जाता है. ऐसे वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मे गॉड ब्लेस यू, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. एंड वुड दैट आई वर नॉट यू, इज दिस अ नेगेटिव सेंटेंस. एंड नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मीन्स विस्मयादि बोधक वाक्य. जो वाक्य दिल की अचानक तथा गहरी भावनाओं को व्यक्त करें उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या एक्सक्लेमेशंस भी कहा जाता है. जैसे व्हाट अ फुलिश यू आर, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज. नेक्स्ट 6 पॉइंट, द वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स मीन्स क्रिया और उसके रूप. वाक्यों में क्रिया के निम्नलिखित रूपों का प्रयोग किया जाता है. नंबर 1 प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल. अराइज, फ्लाई, ब्लो, नाउ आदि को वर्ब या प्रेजेंट टेंस कहा जाता है. इसे बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म भी कहा जाता है. प्रायः इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है. और नंबर 2 पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल. अक्रॉस, फ्ल्यू, ब्लू, न्यू आदि को वर्ब का पास्ट टेंस कहा जाता है. क्रिया के पास्ट टेंस रूप को प्रायः सेकेंड फॉर्म भी कहा जाता है. अब नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स भूतकालिक कृदंत. एराइजेन, फ्लोन, ब्लोन, नोन आदि को वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है. इसे प्रायः थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है. नंबर 4 द प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्तमान कालिक कृदंत. एराइजिंग, फ्लाइंग, ब्लोइंग, नोइंग आदि को वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म के रूप में कहा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की, नेगेटिव वर्ड्स.
तो इन दिस नेगेटिव वर्ड्स का मीन्स होता है नकारात्मक शब्द। नंबर 1 इसमें नॉट, नो, नॉट एनी, नो वन, नोबडी, नथिंग, नन, नो एवर, नेवर आदि शब्दों को नेगेटिव वर्ड्स कहा जाता है। नंबर 2 नेगेटिव वर्ड्स के साथ प्रायः अफर्मेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में नेगेटिव वर्ड्स के साथ वैसे ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है जैसी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में की जाती है। नंबर 3 नॉट के बाद सिंगुलर नाउन तथा प्लूरल नाउन्स दोनों आते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 शी हैज़ नॉट बॉट अ कार, शी हैज़ नॉट बॉट एनी शर्ट। नंबर 4 नो के बाद सिंगुलर नाउन तथा प्लूरल नाउन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आई हैव नो कार, आई हैव नो कार्स। नंबर 5 नॉट एनी, नॉट एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है या प्लूरल काउंटेबल नाउन का। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आई हैव नॉट एनी बुक, ही डिड नॉट बाय एनी मैंगोज। अब 8 नंबर पॉइंट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स गणनीय और अगणनीय संज्ञाएं। इसमें नंबर 1 है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें प्रायः संज्ञा के रूप में समझा जाता है, उसे काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। जैसे गर्ल, पेंसिल, टेबल, शॉप, मैन, सिटी, वॉच, चाइल्ड आदि। ध्यान रहे कि काउंटेबल नाउन को ही बिना किसी अन्य शब्द या शब्दों की सहायता के सिंगुलर मीन्स एक वचन से प्लूरल मीन्स बहुवचन में बदला जा सकता है। जैसे गर्ल्स, पेंसिल्स, टेबल्स, शॉप्स, मेन, सिटीज, वॉचेस, चिल्ड्रन आदि। अब नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकता या व्यवहार में गिना नहीं जाता, अर्थात जिन्हें संख्या के रूप में नहीं समझा जाता, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे मिल्क, गोल्ड, वाटर, व्हीट, टी आदि। नंबर 3 अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सदा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 अनकाउंटेबल नाउन्स को प्रायः सीधे रूप में यस या ईएस आदि का प्रयोग करके प्लूरल मीन्स बहुवचन में नहीं बदला जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रायः किसी न किसी अन्य नाउन्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे अ कप ऑफ कॉफ़ी, 2 cups ऑफ कॉफ़ी, अ बाउल ऑफ राइस, 2 बाउल ऑफ राइस, एन आइटम ऑफ न्यूज़, सम आइटम ऑफ न्यूज़, अ बैग ऑफ शुगर, 2 bags ऑफ शुगर आदि। नंबर 6 कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के रूप में भी किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के रूप में भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 शुगर इज मेनली यूज इन टी, कॉफ़ी एंड जूस। एग्जाम्पल नंबर 2 ही डज नॉट हैव मच शुगर इन टी, कॉफ़ी एंड जूस। नंबर 7 सभी मटीरियल नाउन्स मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञाएं तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञाएं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब पॉइंट नंबर 9 सम एंड एनी, द यूज ऑफ सम एंड एनी। इसमें नंबर 1 पॉइंट है कुछ, कोई आदि के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस आदि में प्रायः सम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आई बॉट सम स्वीट्स यस्टरडे। एग्जाम्पल नंबर 2 प्लीज गिव मी सम मिल्क। एग्जाम्पल नंबर 3 माई मदर मेड सम न्यू क्लॉथ्स। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 देखेंगे क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ आदि के लिए प्रायः एनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 डू यू हैव एनी कंप्लेंट्स, वी डू नॉट टेक एनी स्वीट विद टी। अब थर्ड पॉइंट इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी के बाद प्रायः सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 4 कोई के लिए एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में
किया जाता है अगर कई वस्तुओं आदि में से एक का चुनाव हो, जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल, कम एंड मीट मी एनी टाइम यू लाइक। नंबर 5 समवन, समथिंग, somebody, somewhere, somewhat, anyone, anybody, anything एक शब्द के रूप में लिखे जाते हैं। नंबर 6 एनीवे, एनीवेयर एंड एनीहाउ आदि सभी शब्द एक शब्द के रूप में लिखे जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे, नंबर 10 इंटरोगेटिव वर्ड्स मीन्स प्रश्नवाचक शब्द। इसमें नंबर 1 है व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हाई, whose, who, whom, when, how many, how much, how far, how often, how many times आदि शब्दों को इंटरोगेटिव वर्ड्स कहा जाता है। नंबर 2 सभी इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले किया जाता है। नंबर 3 जब कोई इंटरोगेटिव वर्ड्स स्वयं ही क्रिया या क्रिया का सब्जेक्ट हो तो उसके बाद अफर्मेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हु हैज़ ब्रोकन द चेयर। नंबर 2 हाउ मेनी स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। एग्जाम्पल नंबर 3 व्हाट ब्रॉट यू हियर। क्वेश्चन एंड पॉइंट नंबर 4 अगर कोई इंटरोगेटिव वर्ड स्वयं ही वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो उसके बाद इंटरोगेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे वाक्यों में इंटरोगेटिव वर्ड के बाद और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रिया अवश्य आती है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 व्हाट डू यू वांट टू। एग्जाम्पल नंबर 2 whom do you want to meet। एग्जाम्पल नंबर 3 when are you coming back। एग्जाम्पल नंबर 4 where does she live। एग्जाम्पल नंबर 5 how do you play this shot। एग्जाम्पल नंबर 6 why is she sitting here alone। Example number 7 when does the flight arrive। ओके, अब आया 11 नंबर a and the use of a and the। इसमें नंबर 1 पॉइंट है अंग्रेजी भाषा में a and तथा the को सामान्य रूप से आर्टिकल कहा जाता है। वास्तव में ये संकेतवाचक विशेषण है। नंबर 2 आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल a and डेफिनिट आर्टिकल the। नंबर 3 a का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स से पूर्व किया जाता है जिनका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन हो तथा उनकी ध्वनि कॉन्सोनेंट जैसी हो, जैसे a cat, a rat, a book, a table। n का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स से पूर्व किया जाता है जिसका पहला अक्षर वॉवेल मीन्स स्वर हो तथा जो उच्चारण करने पर वॉवेल साउंड मीन्स स्वर ध्वनि देता हो, जैसे एन आंट, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट नंबर 5 ए या एन का प्रयोग उन सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है जिसका प्रथम बार जिक्र किया जाए और जो निश्चित विशेष या अद्वितीय हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 शी हैज़ अ पेन एंड अ पेपर। एग्जाम्पल नंबर 2 आई वॉन्ट एन ऑरेंज एंड एन एप्पल। नंबर 6 अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व एक या अधिक विशेषण हो तो अ या एन का प्रयोग विशेषणों से भी पहले किया जाता है, जैसे अ डॉग, एन ओल्ड वाइट डॉग, अ 10-year-old वाइट डॉग। नंबर 7 लेकिन अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व दिस, दैट, माई, हिज, हर, आर, योर, दियर, नो, द, एनी, रीतास आदि शब्दों में से कोई भी शब्द हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व आ तथा एन का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे दिस बुक, माई पेन, राधास बैग। नंबर 8 द का प्रयोग उन नाउन्स से पूर्व किया जाता है जिन्हें अद्वितीय समझा जाता है या जो विशेष या निश्चित हो या जिनका जिक्र दूसरी बार किया जाए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 द सन हैज़ राइजन। नंबर 2 क्लोज द विंडो। नंबर 3 डियर टॉय
are on the floor. Number 4, I have a car, the car is red. द के बाद अनकाउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, द वाटर इज हॉट, द बर्ड इज ईटिंग, द बर्ड्स आर चिर्पिंग। पॉइंट नंबर 9, द के दो मुख्य उच्चारण हैं, द तथा दी। द का उच्चारण इसके तत्काल बाद आने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि पर निर्भर करता है। द के तत्काल बाद आने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो द को प्रायः दी दा कहा जाता है। जैसे द चेयर, द मून। और द के तत्काल बाद आने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि अगर वॉवेल साउंड हो तो द को प्रायः दी कहा जाता है। जैसे द एप्पल, द ऑनेस्ट वुमेन, द ऑरेंज। अब 12 नंबर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वर्ड ऑर्डर मीन्स शब्द क्रम या पद क्रम। हिंदी वाक्य में शब्दों का मुख्य क्रम है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट में दिया गया मैंने, ऑब्जेक्ट उसकी और वर्ब सहायता की। नंबर 2, लेकिन अंग्रेजी वाक्यों में का मुख्य क्रम है सब्जेक्ट, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई हेल्प हिम। थर्ड पॉइंट, हिंदी वाक्यों में क्यों, कहाँ, कैसे, कौन आदि इंटेरोगेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वह वहाँ क्या करेगा। 4 पॉइंट, लेकिन अंग्रेजी वाक्यों में वाई, वेयर, व्हाट आदि इंटेरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले किया जाता है। जैसे वेयर इज ही गोइंग, व्हाट विल ही डू देयर। सो स्टूडेंट, दिस इज द first chapter of English translation with some important points. If you like the video, then like it. Okay? Thank you.